आज आपके साथ ऐसा खौफनाक और पुरस्रार तरीन वाकया शेयर करूंगा जो कि कराची में पेश आया था। तकरीबन ये वाकया 2 साल पहले पेश आया था एक फैमिली के साथ। ये फैमिली में तकरीबन 5 फर्द रहते थे, मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे थे। अब ये फैमिली कराची के एक पोश एरिया में रहती थी। इनका घर काफ़ी बड़ा था। इस घर का सरबराह जो सा था वो एक नौकरी करता था, छोटी मोटी अपना छोटा सा काम करता था और इसको काम में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं था होता, तो इसने लिहाजा फ़ैसला किया कि मैं ये अपना इतना बड़ा सा घर जो कि इतना ज़्यादा इनके यूज़ में नहीं था, इसे बेच के कुछ पैसे कारोबार में लगा देता हूँ और कुछ पैसों का एक अच्छा सा छोटा सा घर ले लेता हूँ। तो वो ऐसे ही करता है, आधे पैसे कारोबार में लगा लेता है और आधे पैसे का नया एक घर ले लेता है। लेकिन ज़रा सी सुनसान सी जगह थी। ये एक सिंध के ही पहाड़ी इलाके के करीब एक घर ले लेता है। लेकिन इसकी बुरी किस्मत वहीं से शुरू हो जाती है इस सारी फैमिली की, क्योंकि ये घर था हॉन्टेड। इस घर में ये जो उनसे बच्चे रहते थे, इन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर हमारे कपड़े अचानक फटने लग पड़े हैं, जबकि हम में से कोई ये ऐसी शरारत नहीं करता। इन्होंने जब पेरेंट्स से भी जिक्र किया इस एक बच्चे ने, तो पेरेंट्स गुस्सा हो गए कि तुम जान के ये शैतानियाँ नाटक करते हो और ये हमें बहाने बना रहे हो, और ये अब इन बच्चों की बात पर यकीन नहीं करते। अक्सर पेरेंट्स इन तरह के केसेस में बच्चों की बात नहीं मानते। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को पुरसरार आवाज़ें भी आने लग पड़ी। पेरेंट्स काम में मसरूफ़ होते थे, वो इतना नोटिस नहीं थे करते और ज़्यादातर घर के बाहर भी होते थे, और जबकि बच्चे घर में ही ज़्यादातर रहते थे, तो उनको ये पुरसरार सी आवाज़ें आने लग पड़ी। और एक बच्चा कहता है कि मुझे तो पुरसरार रूह की जानिब से मुझे कहा जाता है कि यहाँ से बाहर निकलो इस घर से। तब इस बच्चे का बाप समझता है कि शायद ये जो सा बड़ा पिछला घर था ये छोड़ के आए हैं, ये बहाने मार रहे हैं कि ये वहाँ वापस चले जाए, ये इनको इस घर में इनका दिल नहीं लग रहा, जबकि बात कुछ और थी असल में। एक दिन अचानक इसको पुरसरा रूह की आवाज़ पुरसरा सी आती है, जैसा कि ये इशारा दे रही हो कि यहाँ से बाहर निकलो या गुस्ल कर लो। अब गुस्ल का मतलब था कि मौत, और बच्चा यही इन आवाज़ों से पुरसरार आवाज़ों से तंग आकर माँ को कहता है कि या तो मुझे इस घर से निकाल दो या तो मुझे गुस्ल करने का तरीका बताओ। अब वो छोटा सा बच्चा था और माँ यही सोचती है इसे घर से तो नहीं मैं इतने छोटे बच्चे को निकाल सकती, अपनी सगी एक औलाद है, चलो इसे गुस्ल करने का तरीका ही मैं बता देती हूँ। लेकिन उसे क्या पता था कि ये एक मौत की निशानी थी। वो नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है और फिर 1-1.5 घंटा गुजर जाता है। तब उसकी माँ रियलाइज़ करती है कि ये बच्चा आ ही नहीं रहा। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा लॉक था। ये औरत अपने शोहर को बुलाती है, बच्चे के बाप को। बच्चे का बाप भी आते हैं, तो सारे मिलके ये दरवाज़ा तोड़ डालते हैं। बच्चे की इनको लाश मिलती है मुर्दा हालत में। बच्चे की गर्दन इतनी ज़्यादा लंबी थी, तकरीबन 1.5 फुट लंबी, और आगे से यू टर्न हुई हुई थी, ऐसे मुड़ी हुई थी। ये लोग इतना डर जाते हैं। उस बच्चे की तो मौत हो चुकी हुई थी बड़ी ही पुरसरार तरीके से। ये बाद में चल के इनको रियलाइज़ हुआ कि पुरसरार रूहों का ऐसे गुस्ल का कहना मतलब मौत की निशानी थी। फिर इसके बाद इस जनाजा वगैरह पढ़ने के लिए इस घर के दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे, और रिश्तेदार काफ़ी ज़्यादा थे। इस घर में तो नहीं थे, इतने छोटे से घर में रह सकते। कुछ रिश्तेदारों ने अपना रहने के लिए कुछ दिन के लिए घर किराए पर आसपास के ले लिए, और एक रिश्तेदार में से एक फर्द किराए के घर में जब इनके सामने सिगरेट पीने छत पर जाता है, तो वो देखता है जिस घर में ये पुरसरार तरीके से मौत हुई थी, इनकी छत पर ढोलकी हो रही है, बैंड बाजे बज रहे हैं, जैसे किसी के घर की शादी का कोई फंक्शन हो। ये गुस्से में आ जाता है कि इनके घर इतनी पुरसरार एक मौत हुई हुई है और ये लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। ये फ़ोन करके कहता है कि तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है। इस बच्चे के बाप को ये फ़ोन करता है,
जबकि बाप कहता है कि मैंने तो नहीं ऐसा कोई जश्न रखा, यहाँ पर तो कोई जश्न नहीं हो रहा। वो बंदा आगे से कहता है कि यहाँ पर मेरी घर की छत में आके देखो। तब भी वो फिर से कहता है मैंने तो ऐसा कोई जश्न नहीं रखा और ना ही वहाँ उस टाइम पर हो रहा है। बहरहाल ना वो मानता था उसकी बात, ना उसका बच्चे का बाप मान रहा था। फिर जब ये सारा मामला ख़त्म हो जाता है, बच्चे को दफना कर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, इनके घर वालों को लगता है कि शायद अब हम पुरसकून से रहे। जबकि कुछ दिनों के बाद बच्चे की माँ के भी कपड़े फटने शुरू हो जाते हैं खुद बहुत ही। इस औरत को भी यही पुरसरार रूहों से बड़ी पुरसरार आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसा कि यही इसको कहा जाता है या तो घर से चली जाओ या तो गुस्ल कर लो। अब गुस्ल का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, मौत। तो ये अपने शोहर को कहती है कि चलो इस घर से चले, ये मेरे साथ भी ऐसा वाकया होना शुरू हो गए हैं। लेकिन शोहर इतना इसका ढीठ किस्म का था, एक बच्चे की मौत हो चुकी हुई थी, अब इसकी बीवी के साथ भी ये कुछ हो रहा था। ये इस बात को मान ही नहीं था रहा। इसके बच्चे की भी मौत हुई थी तो ये यही कह रहा था कि शायद अल्लाह की कोई मर्जी हो इसमें। मतलब ये जरा भी इस जगह से हिलने को तैयार नहीं था। और आज के टाइम पर उसकी बीवी का क्या बना है, जिंदा है या मुर्दा, ये आज के टाइम पर कोई नहीं जानता। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली वीडियो में।